आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री माता जी। मुझसे एक किसी सहजी बहन ने पूछा कि रोज़मर्रा का ध्यान जो घर पे होता है सहजों के, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं। मुझे तो लगा कि ये शायद हर सहयोगी को पता होगा और मुझे ऐसा लगा, मैंने उन्हें जवाब भी दिया कि आप इसको सेंटर पे जा कर के पूछ सकते हैं अपने। फिर मुझे लगा कि यदि किसी ने कुछ प्रश्न किया है तो उसके पीछे हो सकता है कोई कारण हो सकता है उस बहन के पास पूरे केंद्र पे न जाने की व्यवस्था हो, या हो सकता है वो ऐसी जगह से वो प्रश्न कर रहे हों जहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन बहन को इसका जवाब दूँ कि जो रोज़मर्रा का ध्यान है, सहज प्रोटोकॉल है, वह श्री माता जी के जो शब्द हमारे हृदय में उतरे हैं, जो स्मृति हमारे अंदर बनी है, उसके अनुसार श्री माता जी हमें यही बता रहे थे कि जो सुबह का ध्यान होता है वह बहुत ज़रूरी होता है। सुबह में उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। ये रोज़मर्रा की बात है। इससे जो अपनी आत्मोन्नति होती है, जो अपनी गति होती है, वह स्वयं भी समझ में आती है। उसमें बहुत सारे उसी समय कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका समाधान हमको प्राप्त होता है और वो दैविक कृपा ही होती है। ब्रह्मांडीय गति से कहते हैं, जिस तरह से यूनिवर्स चलता है, मूव करता है, उसी तरह से जब हम सुबह में ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को उस यूनिवर्स के हवाले करते हैं, हम शांत हो जाते हैं। तो मेरे बाहर और भीतर की एक गति होती है। दूसरा, सुबह के ध्यान के लिए उन्होंने कहा किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है। सुबह जब आप बंधन लेते हैं, बहुत हाथ भी मत चलाएं। आप चित्त से बंधन ले सकते हैं। दिन में कम से कम 11 बार बंधन लेने के लिए श्री माता जी ने कहा। शुरू में तो बिल्कुल ही लेना है। जब आप कुछ भी सुबह उठते हैं, माँ धरती को प्रणाम करते हैं, आपने बंधन लिया, श्री माता जी के सम्मुख गए, आपने अपने आप को थोड़ा ध्यान में रखा, आप कहीं भी बैठ जाएं, उसके बाद आप ध्यान करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ निर्विचारिता होनी है और एक अवस्था है निर्विकल्प की। तो आप अपने भीतर ही उठते चले जाते हैं। उसके बाद अगर आप नहा धो करके आपको दीपक जलाना है, आपको दीपक जलाएं। कई बार होता है कि जो डायबिटिक है, हाई बीपी के पेशेंट है, वो दीपक नहीं भी जलाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी कर्म कांड की मनाही है। हमको कंडीशन माइंड नहीं होना है। हमें अच्छा लगता है हम करें, बिल्कुल करें, लेकिन करना ही है और ऐसे ही करना है। ऐसी कोई भी बात सहयोग में नहीं है। उसके बाद जो शाम का ध्यान होता है, आप अपनी गति को सहस्त्रार पे रखें। हम घर में काम करते हैं, हम लोग कुछ भी करते हैं, अपना ध्यान कहाँ है ये बराबर रखें। तो जैसे कि श्री माता जी ने हम सबको एक चीज़ बताई कि आप अपने ध्यान को सहस्त्रार में रखें, आप काम करते रहें। तो कैसे काम करते रहें, हम काम भी करें और चित्त सहस्त्रार पर भी हो। तो ये ठीक उसी प्रकार की बात होती है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है, उसके हाथ में लटाइन है, वो डोर ढीली कर रहा है, फिर उसको कसने का है। वो अपने आप एक तरीका हो जाता है कि वो पतंग उड़ रही है, उसको ढील दे रहा है, उसको कस रहा है। तो पतंग उड़ाने की जो कला होती है वो बिल्कुल एक जिससे निर्विचारिता में हो जाती है। या एक बच्चा, छोटा सा बच्चा सो रहा है अपने माँ कमरे में, उसको सब तकिया वकिया लगा करके जाती है कि बच्चा गिर ना जाए। वह किचन में जाती है, काम कर रही है, फिर भी उसका चित्त कहाँ पर है, वो उस बच्चे पर है कि कहीं वो बच्चा उठ के गिर ना जाए। तो ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो चित्त की हैं, तो अपने चित्त पर हमको ध्यान देना है कि इस समय हमारा चित्त कहाँ पर है। केवल बाह्य बातों पर है या फिर हमारी आंतरिक अवस्था पर है। जब हम कुछ भी कार्य करते रहेंगे और अपनी आंतरिक अवस्था में रहेंगे तो नेचुरली हम सहस्त्रार पे जाएंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल है सहज का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्विचारिता में रहें, सहस्त्रार में रहें, और जब हम ध्यान करने बैठे तो हम निर्विकल्प अवस्था में। अब आप इसको दिन भर की किसी भी स्थिति में अपनी स्थितियाँ, अपनी परिस्थितियाँ देख करके कोई भी साधक इस कार्य को करता है। कोई भी हमारी एक दूसरे से ये भी नहीं हो सकता कि आप ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक गति होती है, उसका एक अपना तरीका होता है। तो आपका जो प्रेम करने का तरीका है देवी को, आप करें। दूसरी, शाम के समय श्री माता जी ने बताया कि आप उसमें भजन कर सकते हैं,
आप आरती कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, तो कीर्तन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर आपके परिवार के लोग हैं तो आप करें, नहीं तो आप अकेले करें, अकेले कर सकते हैं। उसके बाद आरती भी वहाँ होनी होती है जहाँ परिवार के सभी लोग श्री माता जी को समझते हैं। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो कृपा करके आरती भी ना करें, मौन करें। बल्कि हम अपने किसी भी गुरु मूर्ति को हम दीपक दिखाते हैं तो कोई भी शायद इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हम वो पूरा तरीका अपना करके घर में रहेंगे तो मुश्किल आ जाती है, बहुत सारी बहनों को मुश्किल आती है। देखिए, पति लोग जब सहज योग में होते हैं तो पत्नियां ऑटोमेटिक आ जाती हैं, बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है। लेकिन पत्नी अगर सहज योग में है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पति उनको फॉलो करें या उनको साथ दें। तो वो कई बार लोग पसंद नहीं करते हैं और उन्हें ये लगता है कि सहज योग भगवान की पूजा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जबकि सहज योग में एक एक देवी देवता की पूजा है। सहज योग पूरे मेरे शरीर के भीतर एक एक नसों नाड़ियों में विद्यमान, उनके ऊर्जा चक्र पर विद्यमान समस्त देवी देवताओं का पूजन सहज योग में है। हमारा ध्यान, वास्तविक ध्यान हमारा हमारे अंदर जब उतर जाता है तो हम वैसे ही हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम कर्म कांड नहीं करते। हम बहुत कर्म कांड नहीं करते, लेकिन जब हम लोग कलेक्टिव पूजन करते हैं तो सारे शास्त्रीय नियम के अनुसार होते हैं। वो सभी आह्वान, वो सभी मंत्र जो सब लोग करते हैं। लेकिन यहाँ माना जाता है कि कुंडलिनी जागरण के बाद हमारी एक कनेक्टिविटी, एक तार होती है जो नीचे से ऊपर जुड़ जाती है। तो ये तो अनुभव लेने की चीज़ है। जब तक आप अनुभव लेंगे नहीं वो सहयोग नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सहयोग सनातन नहीं है। ये तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी कृपा है कि कुंडलिनी विधा जो है वो तो सबसे पुरानी है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता। इस पे रामायण में बात हो जाती है, इस पे संदीपनी ऋषि की बात में हो जाती है जो भगवान श्री कृष्ण की कुंडलिनी, यानी ये हम सब इस बात को जानते हैं। फिर भी सहयोग से बहुत लोग डरते हैं कि इसमें हम अपने ईश्वर को बांट रखे हैं। ये गलतफहमी है। तो श्री माता जी ने सहज को बहुत ही सरलता के साथ मनुष्य को जोड़ा है। मनुष्य स्थिति में जब वह आत्मस्थ हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हैं। तो जो बाहरी कर्मकांड होता है उससे इंसान बचता है। हम भी पांचों तत्वों का उपयोग करते हैं। तो अब जैसे जल क्रिया है, जब हम जल क्रिया करते हैं, जल में नमक डालते हैं जिसको हम फूड सोकिंग कहते हैं। तो जब हम उस समय जब जो ध्यान कर रहे होते हैं वो हमारे मूलाधार, नाभि, स्वादिष्ठान चक्र, इन तीनों पर होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नमक है जो पृथ्वी होती हैं, जल है जो पूरा नाभि तत्व है। जब हम अग्नि सामने रखते हैं कुछ भी तो वह ब्रह्म तत्व है, वो अग्नि तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र जिससे शुद्ध होता है। लेकिन ध्यान रहे कि फुट सोक करते समय भी अगर कोई डायबिटिक है, हाई बीपी के पेशेंट, तो दीपक नहीं जलाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने श्री माता जी की जितनी भी वाणियाँ मेरे हृदय में अवस्थित है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से घर में हमको शाम को भजन कीर्तन ध्यान पूजन के साथ करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। और सुबह के समय वो गहनता होनी चाहिए जिसमें हमारी पूरी एकाकारिता इस परम चैतन्य से हो जाए। फिर बाकी आप जानते हैं कि उस बैठने से पहले और बैठने के बाद हमें अपना कवच लेना है। जिस तरह से लोग न्यास करते हैं, जो ने करतल ध्वनि करते हैं और शिखा, जो एक वैदिक रीति में रहा है, वही श्री माता जी ने हम सबको एक कवच बना के दिया है। उसको सिद्ध किया है, सरल कर दिया, ताकि हम अपने सभी चक्रों को उठा सकें माँ कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। और उसको एक कवच बना करके जो प्रदक्षिणा कहते हैं, एक अपना पूरा ऑरा जो हम बनाते हैं वो हम सहयोग में बना लेते हैं। तो ये सिद्ध करके परम पूजनीय श्री माता जी ने हम सबको प्रदान किया है। यही है जो रोज़ हम कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर ध्यान देना है कि जब भी हम बैठ रहे हैं मॉर्निंग मेडिटेशन में, या जब भी मेरी इच्छा हो रही है, मुझे लग रहा है मुझे जब शांत चुपचाप बैठना है, यही ध्यान है। अगर मेरा चित्त इतना शांत है तो ये है रोज़मर्रा की चीज़ें, इसको हम अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो बहुत ही सहज है, सरल है। बाकी लोग घंटों पूजन में बिता देते हैं तो भी शायद वह शांति, वह निर्विचारिता नहीं मिलती है, वह निर्विकल्प अवस्था नहीं मिलती है जो सहज योग के ध्यान में हम सबको प्राप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उस बहन को यह उत्तर मिल गया होगा कि घर में हम सब कैसे ध्यान करते हैं। और
सबको पता है कि हम लोग महामंत्र लेते ही हैं, जो श्री माता जी ने सिद्ध किया है। श्री गणेश जी का मंत्र लिए बिना हम ध्यान नहीं करते, हम उनका आह्वान करते हैं। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म आह्वान होते हैं। जब हम मंत्र बोलते हैं तो एक तरह का आह्वान ही होता है। लेकिन जब हम एक बड़ी पूजा में जाते हैं तब हम पूरी वैदिक रीति से, शास्त्रीय विधि से हम उन सभी देवी देवताओं का कलेक्टिव आह्वान करते हैं। तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए वो जाना और सेंटर में जाना, केंद्र पे जो साप्ताहिक होता है वहाँ भी जाना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम एकदम अपने में स्थिर नहीं हो जाते, ये हमारे नस नस में भीग नहीं जाता, हमें बहुत ज़रूरत होती है एक दूसरे की सहायता की। तो जब हम कलेक्टिव होते हैं तो हमें परिचय के साथ साथ पावर भी बढ़ती है। मुझे विश्वास है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नमस्कार, जय श्री माता जी। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहती हूँ कि आप जब सुबह में उठते हैं तो अगर आपके पास लॉन है, घास है, कहीं भी जहाँ बैठ सकते हैं तो आप रोज़ धरती माँ पर बैठ जाएं, दोनों हाथ भूमि पर करके। भूमि प्रार्थना जब आप कर लेते हैं, श्री गणेश अथर्वशीर्ष अगर आप धरती पर बैठ के पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इससे मूलाधार तो शुद्ध होता ही है, आपके और भी चक्र शुद्ध होते हैं और साथ ही हमारी पूरी आज्ञा चक्र भी क्लियर होता है। और कभी कभी हम लोग इसको एक तरह का ट्रीटमेंट भी मानते हैं। और साथ ही जब आप सूर्यदेव निकलते हैं तो आप सुबह में अपनी बैक आज्ञा क्लियर करें। ये सब रोज़ की चीज़ें हैं कि हम अपनी रोज़ की सफाई कैसे कर सकते हैं। तो सूर्यदेव के सम्मुख आपने जब उनको प्रणाम कर लिया तब आप पीछे की तरफ अपनी पीठ करके उनकी तरफ, और ये जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है, जो बाईं आज्ञा होती है, देखिए मेरा हाथ उल्टा आपको दिख सकता है, ये फ्रंट कैमरे की वजह से होता है ना। यदि कोई मेरी फ़ोटो खींचे अपने कैमरे से तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो कई बार जब मैं दाहिना बोलती हूँ तो कैमरे में बायां दिखाएगा और जब बायां बोलूँगी तो कैमरे में दायां दिखाएगा। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं अपना जो दाहिना हाथ है, ये मेरे मेरे लिए मेरा दाहिना हाथ है और मैं इसको लेके जा रही हूँ जो मुझे मेरी बाईं आज्ञा है। तो इस आज्ञा से लेके ये पूरा का पूरा हिस्सा थपथपाते हैं इस तरह से कुछ, और श्री गणेश, श्री महागणेश का मंत्र लेते हैं और इस तरह से जो हमारी चंद्र नाड़ी संकुचित होती है उस पर एक थाप पड़ती है जब ऊपर से नीचे। तो जिसको कहते हैं जो चीज़ फ्रोजन होता है, जो हमारे जो भूत काल की जो चीज़ें होती हैं जो मुझे छोड़ती नहीं, परेशान करती रहती हैं, वो यादें, वो सब कुछ, तो उस पर जब हम थपथपाते हैं धीरे धीरे और 108 बार श्री महागणेश का मंत्र लेते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। और आप समझिए कि नीरो प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। ठीक है। और बाकी जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं कि आज्ञा कहाँ फंस रही है, तो लीवर कहाँ फंस रहा है, हमको कब आइस वो करना, ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट के साथ ये रेगुलर हमारे पूजन ध्यान साधना में आता है। क्योंकि केवल अगर मैं ध्यान में ही बैठी रहूं और मुझे अपने और भी जो चक्र है जो परेशान करते हैं, कैसे उसको हाथ झाड़ के साफ करें, ये विधियाँ भी आनी चाहिए। तो इन सब विधियों के साथ ही जब हम लोग करते हैं तो हम खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जय श्री माता जी।